जय माता दी। राधे राधे। आइए सुनते हैं माघ मास में प्रतिदिन सुनी जाने वाली माँ नर्मदा की यह कहानी। मुझे नर्मदा एक मध्यवर्गीय परिवार की लड़की की तरह दिखाई देती है, जिसके पास ग्लेशियर की पैतृक संपत्ति नहीं है, फिर भी वो जिंदगी की राह पर आगे बढ़ती है। जो पत्थर पहाड़ उसे रोकते हैं, उन्हें तोड़कर अपना रास्ता बना लेती है। वहीं जो धाराएं, झरने, वन, वृक्ष उसका साथ देते हैं, उनसे दोस्ती निभाते हुए बढ़ती चली जाती है। मध्य प्रदेश को सुफलाम और गुजरात को सुजलाम बनाने वाली नर्मदा नदी की जयंती आज नर्मदा के सभी घाटों पर धूमधाम से मनाई जाती है। कहते हैं कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को नर्मदा की धरती पर अवतरण हुआ था, इसलिए इस दिन को नर्मदा जयंती या नर्मदा प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। नर्मदा की धरती पर आगमन को लेकर कई कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार नर्मदा शिव की पुत्री हैं, जिन्हें अविनाशी होने के वरदान के साथ स्वयं भगवान शिव ने धरती पर भेजा था। एक मान्यता के अनुसार अमरकंटक की पहाड़ी पर ध्यान में लीन भगवान शंकर के पसीने की बूंदों से नर्मदा नदी का जन्म हुआ। एक तीसरी कहानी है, जिसके अनुसार राजा पुरूरवा ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए भगवान शंकर की तपस्या की थी। पुरूरवा की तपस्या के प्रसन्न होकर जब भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा, तो राजा ने नर्मदा को धरती पर भेजने का वरदान मांग लिया। भगवान शंकर के निर्देश पर नर्मदा स्वर्ग से धरती पर उतर गई। यही कारण है कि नर्मदा को शंकरी नदी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा पर बसे आदिवासी अंचलों में नर्मदा को मोठी माई यानी बड़ी माई के नाम से पुकारा जाता है। मध्य प्रदेश के लोक जीवन में नर्मदा पर रचे गए अनेक लोकगीत प्रचलित हैं। नर्मदा के उद्गम से लेकर सागर के संगम तक के सफर को जानने के बाद मेरा मन नर्मदा के लिए एक अलग ही कहानी बुनता है। मुझे नर्मदा एक मध्यवर्गीय परिवार की लड़की की तरह दिखाई देती है। भारत की ज़्यादातर विशाल नदियों से नर्मदा की यात्रा एकदम अलग है। हिमालय और उसकी तराई से निकलने वाली नदियों को साल भर बर्फ से पानी के रूप में पॉकेट मनी मिल जाती है। नर्मदा जैसी नदियों के पास यह पॉकेट मनी नहीं है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर गुजरात में खंबात की खाड़ी तक पहुंचने में यह नदी 1312 किलोमीटर का रास्ता पार करती है। इस पूरे रास्ते में कई पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल बसे हुए हैं। एक कथा के मुताबिक नर्मदा और सोन का उद्गम ब्रह्मा जी की अश्रुबूंदों से हुआ है। एक अन्य कथा के मुताबिक नर्मदा का विवाह सोनभद्र सोन नदी से होने वाला था, लेकिन सोनभद्र नर्मदा की दासी जुहिला नदी पर रिझ गए। जब नर्मदा को इस बात का भान हुआ, तो उन्होंने आजीवन कुंवारी रहने का फैसला किया और उल्टी दिशा में चल निकली। इसलिए देश की अन्य नदियों की तरह बंगाल की खाड़ी में ना मिलते हुए नर्मदा अरब सागर पे जाकर मिलती है। नर्मदा के संबंध में मध्य प्रदेश के अंचलों में कई किस्से कहानियां हैं। एक कहानी के मुताबिक महेश्वर के नजदीक सहस्त्रभुज नामक राक्षस ने
नर्मदा को पकड़कर उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। तब नर्मदा उसके हजारों हाथों से सहस्त्र धारा बुनकर छलांग मारकर आगे बढ़ गई। महेश्वर के नजदीक ही सहस्त्र धारा नामक स्थल को लेकर यह कथा सुनाई जाती है। बहरहाल कहानी से हकीकत की दुनिया में लौटे तो चिरकुआरी नर्मदा रोज पाइपलाइन के समाकर मध्य प्रदेश के लाखों घरों में पहुंचती हैं और जीवनदायिनी मां बन जाती हैं। हमारी तेज दौड़ती जिंदगी में बिजली की कमी ना हो, इसलिए यह क्रोधित नवयुवती बांधों में बंध गई और उसका उफनता वेग शांत प्रवाह में तब्दील हो गया। हमें इतना कुछ देने वाली नर्मदा के सामने आज कई चुनौतियां हैं। सहायक नदियां सूख रही हैं, जंगल खत्म हो रहे हैं और नर्मदा से लेना और लेते ही चले जाना हमारी प्रवृत्ति बन गई है। वैसे तो कई दिनों से नर्मदा का सामीप्य नहीं मिला है, लेकिन खबरों की माने तो अमरकंटक से खंभात तक नर्मदा के सामने चुनौतियां ही बढ़ रही हैं। आमतौर पर हम रोशनी से जगमग घाटों को नदी की भलाई का पैमाना मान लेते हैं। यदि नदी के भीतर समस्याएं हैं तो बाहर की जगमगाहट वैसी ही है जैसे किसी बीमार व्यक्ति को महंगे वस्त्र पहनाकर मान लेना कि सब कुछ सही है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में सब कुछ ठीक होगा और चिरकुआरी नर्मदा कभी वृद्धावस्था या रुग्णावस्था में नहीं जाएंगी। नर्मदा नदी ये भारत की एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। पुराणों के अनुसार गंगा में स्नान से जो पुण्य मिलता है वह नर्मदा के दर्शन मात्र से मिल जाता है। आपको एक बात और बता देते हैं कि नर्मदा बेसिन में बसे जंगल वर्तमान में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में ही रुडयार्ड किपलिंग को जंगल बुक लिखने की प्रेरणा मिली थी और अंग्रेजी साहित्य को एक कालजयी रचना मिल गई। इसी पर आधारित किरदार मोंगली आज भी बच्चों और बड़े के बीच लोकप्रिय है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।